हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आशा करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, खुशी से होंगे, आनंद से रह रहे होंगे। सामने ही नृसिंह चतुर्दशी है और 2 ही दिन सिर्फ बाकी है, और 2 ही दिन भगवान नृसिंह देव के आविर्भाव का दिन। तो आप सभी खुश होंगे, आनंद होंगे और नृसिंह चतुर्दशी व्रत पालन करने के लिए तत्पर रहे होंगे। तो मैं अभी कहाँ हूँ आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, देख ही रहे हैं, जंगल और झाड़ियों से भरा हुआ यह स्थान है। जो देख रहे हैं जंगल और झाड़ियों के बीच में घर बना हुआ है तो वह राज्य है जो राज्य जंगल और झाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, जिसका नाम है झारखंड। झाड़ के बीच में बसा हुआ है यह राज्य, इसलिए उस राज्य का नाम है झारखंड। तो मैं अभी झारखंड राज्य में हूँ, अपने घर पे हूँ, अपने गांव पे हूँ, झारखंड में अपने गांव पे। तो और अभी हम प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को एक भगवान के एक अपूर्व लीला को श्रवण कराने के लिए। भगवान नृसिंह देव का आविर्भाव तिथि है, तो हम लोग भगवान नृसिंह देव की एक अपूर्व हम लोग एक नृसिंह भगवान के एक अपूर्व लीलाओं को श्रवण करेंगे। ऐसे तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं, भगवान अनंत है और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। तो हम लोग भगवान की इन अनंत लीलाओं में से एक विशेष लीला, नृसिंह भगवान के एक विशेष लीला को हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान नृसिंह देव एक बार लक्ष्मी देवी से विवाह किए थे। किस प्रकार से विवाह हुआ था लक्ष्मी देवी से, हम लोग इस प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो भगवान नृसिंह देव हम लोग जानते हैं कि भक्त को रक्षा करने के लिए, भक्त का मान रखने के लिए भगवान नृसिंह देव खंभे से प्रकट हुए थे। यह लीला हुआ था आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के अहोबिलम में, जहाँ पर हिरण्यकशिपु दैत्य का राजधानी था। वहाँ पर राज्य करते थे हिरण्यकशिपु, और उन्हीं के पुत्र के रूप में प्रहलाद, जो कि भगवान के महान भक्त थे, आविर्भूत हुए थे, जन्म ग्रहण किए थे। दैत्य हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में भक्त प्रहलाद जन्म ग्रहण किए थे। तो उसी भक्त को रक्षा करने के लिए यहाँ पर नर और सिंह रूप धारण करके भगवान विष्णु आविर्भूत हुए थे। जब हिरण्यकशिपु ने उनके पुत्र से पूछा कि तुम्हारा विष्णु कहाँ रहते हैं, तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि पिता वह सर्वत्र विराजमान है। तो हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारा विष्णु अगर सर्वत्र विराजमान है तो क्या ये खंभे में भी वह विराजमान है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा हाँ पिता, ये खंभे में भी वह विराजमान है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि अगर मैं इस खंभे को तोड़ दूं तो क्या मुझे तेरे विष्णु को इस खंभे में दर्शन कर सकता हूं? तो प्रहलाद महाराज फिर से कहा, एक वाक्य में उत्तर दिया कि हाँ पिता, वो खंभे में उपस्थित है, सर्वत्र विराजमान है, खंभे में भी विराजमान है। तो हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर खंभे को तोड़ने के लिए गए। अपने गदा से जैसे ही खंभे को तोड़ने के लिए गए, हिरण्यकशिपु तोड़ने के लिए प्रस्तुत हुए, तो इधर हिरण्यकशिपु जैसे ही प्रस्तुत हुए तो उधर नृसिंह देव भगवान विष्णु देखे कि मेरे भक्त की मान को तो रक्षा करना है, क्योंकि मेरे भक्त तो निडर होकर कह दिए कि मेरे विष्णु सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र विराजमान है। तो इस मान को रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के मान को रक्षा करने के लिए, अपने भक्त को रक्षा करने के लिए भक्त रक्षक वैकुंठ से भगवान विष्णु इतना जल्दी आए कि वह गरुड़ की भी प्रतीक्षा नहीं किए। जो गरुड़ मन की वेग में चलते हैं, वो गरुड़ की भी प्रतीक्षा नहीं किए, उससे भी तेज गति में भगवान विष्णु उस खंभे में आकर उपस्थित हो गए। और इस जल्दबाजी में उन्होंने अपने प्रिय लक्ष्मी जी को लाने को भूल गए। भगवान नृसिंह देव अत्यंत जल्दबाजी में आए थे भक्त की रक्षा करने के लिए, इसलिए नृसिंह लीला में हम बिना लक्ष्मी के साथ आविर्भूत हुए हैं। राम आदि अवतार में भगवान स्वयं अपने प्रिय को लेकर अवतरित हुए हैं, परंतु ये नृसिंह अवतार में भगवान अपने प्रिया को लेकर नहीं आए, लक्ष्मी जी को लाने को भूल गए। जैसे हम लोग जल्दबाजी में कभी कहीं निकलते हैं, जल्दबाजी में तो कुछ अर्जेंट चीज़ों को हम भूल जाते हैं।
तो उसी प्रकार नृसिंहदेव भगवान विष्णु इतनी जल्दबाजी में आए कि वह अपने प्रिय लक्ष्मी को भी लाने को भूल गए। तो जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंभे को तोड़ा तो वहाँ पर आधा नर और आधा सिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किए। भयंकर घमासान युद्ध हुआ और हिरण्यकशिपु को दलन किए, हिरण्यकशिपु को वध किए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो इस प्रकार से नृसिंहदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु दैत्य को वध किए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किए। और इधर क्या हुआ, नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद कुछ दिन तक वहीं पर उपस्थित रहे, अहोबिलन में रह गए कुछ दिन तक। तो इधर नृसिंहदेव तो हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद अहोबिलम में रह गए और उधर लक्ष्मी जी को बिना बताए आए थे। लक्ष्मी जी को बताए नहीं थी कि मैं जा रहा हूँ, तो लक्ष्मी जी उनको ढूंढ रहे थे कि मेरे प्रभु कहाँ गए मुझे छोड़कर। तो इस प्रकार वैकुंठ में लक्ष्मी जी नारायण को ढूंढ रहे थे। तो इधर तो नृसिंहदेव यहाँ प्रकट हो गए और उधर लक्ष्मी जी के पिता समुद्रदेव हिरण्यकशिपु के ही राजधानी में, राज्य में, अहोबिलम के निकट एक गांव में एक चेंचू आदिवासी प्रजाति के घर पर जन्म ग्रहण किए। कौन? लक्ष्मी जी के पिता, लक्ष्मी देवी के पिता समुद्रदेव चेंचू उपजाति यानी आदिवासी उपजाति में आकर जन्म ग्रहण किए और वो आदिवासी के, वो समुद्रदेव चेंचू उपजाति के प्रधान बने, मुखिया थे, प्रधान थे उस चेंचू उपजाति के, उस अहोबिलम के चेंचू उपजाति के प्रधान थे। तो लक्ष्मी देवी भी उस चेंचू उपजाति के घर में उसी प्रधान के पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में आकर जन्म ग्रहण की और उनका नाम वहाँ हुआ वासंतिका। लक्ष्मी देवी के पिता समुद्रदेव चेंचू उपजाति में आकर आविर्भूत हुए और उसी के पुत्री के रूप में लक्ष्मी देवी आई जिनका नाम हुआ वासंतिका। तो नृसिंहदेव यहाँ पर, लक्ष्मी जी भी आ गए, समुद्रदेव आए, उनके कन्या के रूप में लक्ष्मी जी आए जिनका नाम हुआ वासंतिका। इधर भगवान विष्णु भी नृसिंहदेव के रूप में आविर्भूत हुए अहोबिलम में। तो लक्ष्मी नारायण सब कुछ आविर्भूत हो गए। अभी हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद नृसिंहदेव अहोबिलम में अवस्थान कर रहे थे और उसी समय वो एक जंगल में घूम रहे थे, अहोबिलम के एक जंगल में घूम रहे थे। तो वह जब जंगल में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उस भ्रमणरत अवस्था में हिरण्यकशिपु ने उस चेंचू उपजाति की कन्या वासंतिका को देखी। वासंतिका को जैसे ही देखे हिरण्यकशिपु, और देखते ही हिरण्यकशिपु वासंतिका के प्रेम में पड़ गए, वासंतिका के प्रेम में पड़ गए और हिरण्यकशिपु ने उन्हें विवाह करने का संकल्प लिया। परंतु हिरण्यकशिपु को भय था कि मैं तो वैकुंठ में लक्ष्मी जी को छोड़कर आया हूँ, तो अगर इस कन्या से मैं विवाह किया तो लक्ष्मी जी फिर से मेरे से झगड़ा करेंगे। एक बार तो जगन्नाथपुरी में झगड़ा हुआ था भयंकर लक्ष्मी जी से, तो अगर फिर से विवाह कर लिया लक्ष्मी जी को न बताकर, उनसे परामर्श न लेकर, तो लक्ष्मी जी फिर से झगड़ा करेंगे। तो इसलिए उन्होंने नारद को बुलाए। नारद मुनि उपस्थित होते ही नृसिंहदेव नारद मुनि को वैकुंठ भेजे लक्ष्मी जी से परामर्श लेने के लिए। तो नारद जी जाकर वैकुंठ में परामर्श लिए, इधर नारद जी को वैकुंठ भेजे और इधर हिरण्यकशिपु ने अपने कुछ दूतों को उस वासंतिका के पिता के घर में भेजे कि वासंतिका के पिता से भी परामर्श लेना चाहिए उनकी कन्या से विवाह करने के लिए। तो इधर कुछ दूत वासंतिका के घर में गए, जो कि लक्ष्मी के अंश स्वरूपा थी। वासंतिका के घर में दूत गए और नारद मुनि दूत बनकर गए वैकुंठ में भगवान की विवाह का प्रस्ताव लेने के लिए लक्ष्मी जी से। और लक्ष्मी जी से जैसे ही बोले नारद मुनि, तो लक्ष्मी जी प्रस्तुत हो गए, परामर्श दे दी कि हाँ विवाह कर सकते हैं वासंतिका से। तो इस प्रकार नारद मुनि भी प्रस्ताव लेकर आए विवाह का, और उधर से दूत भी प्रस्ताव लेकर आए, वासंतिका के पिता का प्रस्ताव लेकर आए। वासंतिका के पिता भी प्रस्ताव दे दिए कि मैं अपनी कन्या को उसके हाथ में समर्पण करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों ओर से प्रस्ताव आ गया, लक्ष्मी जी से भी और वासंतिका के घर से भी। तो इधर वासंतिका जब नृसिंहदेव को देखे थे उस भ्रमणरत अवस्था में जंगल में, तो वो भी उनके प्रेम में पड़ गई थी और उनके मन में भी विवाह का संकल्प जगा था। तो उन्होंने अपने पिता से नहीं बता पा रहे थे, तो उन्होंने तुरंत
जैसे ही उनको विवाह करने की इच्छा हुई वासंतिका को, तो वह एक देवी के मंदिर में गए। उसी गांव में एक देवी का मंदिर था और उस देवी के मंदिर में जाकर देवी के पास में खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी वो वासंतिका कि हे देवी, मैं इस पुरुष से विवाह कर सकूं, मैं इस पुरुष को विवाह करना चाहता हूं, तो आप कृपा दीजिए कि मैं इस पुरुष को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना कर रही थी वासंतिका को, तो नरसिंह भगवान तुरंत वहाँ उपस्थित हुए थे और मंदिर के पीछे से उस देवी के कंठस्वर से कहे थे कि जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम उसी पुरुष से विवाह कर, तुम उस पुरुष को अपने पति के रूप में प्राप्त कर पाओगे। तो नृसिंहदेव इस प्रकार मंदिर के पीछे से उस देवी के कंठस्वर से कहे थे, वासंतिका को भविष्यवाणी दिए थे। तो वासंतिका बहुत खुश हुई। इस प्रकार देवी की आवाज़ में नरसिंह भगवान खुद बोले, वो देवी तो कुछ नहीं बोली थी, नरसिंह भगवान खुद बोले थे कि जाओ, तुम उस पुरुष से विवाह कर सकती हो। तो इस प्रकार वासंतिका को भी प्रस्ताव मिल गया, नरसिंह भगवान को भी प्रस्ताव मिल गया। इस प्रकार सभी का प्रस्ताव मिल जाने के बाद भगवान नृसिंहदेव एक शुभ मुहूर्त देखकर वासंतिका से विवाह करने के लिए मंडप में उपस्थित हुए। तो मंडप में उपस्थित हुए और जैसे ही वासंतिका और नरसिंह भगवान आमने सामने खड़े होकर वरमाला प्रदान कर रहे थे, जैसे ही नरसिंह भगवान वासंतिका को वरमाला प्रदान करने के लिए गए, जैसे ही अभी माला डालेंगे वासंतिका के गले में, वैसे ही नरसिंह भगवान देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वयं उनकी प्रिया लक्ष्मी जी खड़े हैं। लक्ष्मी जी खड़ी है वहाँ पर, वासंतिका के स्थान पर लक्ष्मी जी स्वयं खड़े हैं। तो नरसिंह भगवान अत्यंत खुशी हुए और हंसते हुए उन्होंने लक्ष्मी जी के गले में माला को प्रदान किए। वासंतिका तो स्वयं लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा थी, तो उसके गले में माला प्रदान किए और आनंदित होकर नरसिंह भगवान ने वासंतिका को यानी लक्ष्मी देवी को अपने बाएं गोद में लेकर बैठ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड, बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड के गोद में लेकर बैठ गए वासंतिका को। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी और नरसिंह भगवान का विवाह संपन्न हुआ, मिलन हुआ भगवान का। इस प्रकार विवाह के बाद नरसिंह भगवान वहाँ पर माँ लक्ष्मी को बाएं गोद में लेकर बैठ गए। तो अभी भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की इस अहोबिलम में अभी भी नरसिंह भगवान के इस स्वरूप को हम लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पर नरसिंह भगवान के इन स्वरूपों का नाम है माँ लोला नृसिंहदेव। माँ लोला नरसिंहदेव। माँ शब्द का अर्थ है स्वयं माँ लक्ष्मी, अर्थात माँ शब्द से लक्ष्मी जी को संबोधन करते हैं, और लोला शब्द का अर्थ है प्रिय। माँ लोला अर्थात लक्ष्मी जी का प्रिय, जो लक्ष्मी जी के प्रिय है वही नरसिंहदेव वहाँ पर विराजमान है, वहीं पर आविर्भूत हुए थे लक्ष्मी प्रिय नरसिंहदेव। तो लक्ष्मी प्रिय नरसिंह माँ लोला नरसिंहदेव को हम लोग वहाँ पर दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर नरसिंहदेव पूजित हो रहे हैं माँ लोला नरसिंहदेव के रूप में, और स्वयं लक्ष्मी जी वहाँ पर पूजित होती हैं चेंचू लक्ष्मी के रूप में। वहाँ के चेंचू उपजाति जो है, वहाँ के जो अधिवासी है, वहाँ के उपजाति अधिवासी लोग माँ लक्ष्मी को चेंचू माता के रूप में पूजा करती है। वहाँ के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में चेंचू लक्ष्मी जी विराजमान है। माँ लक्ष्मी वहाँ पर पूजित होती है। लक्ष्मी जी चेंचू माँ चेंचू के रूप में, चेंचू माता के रूप में पूजा होती है, और नरसिंह भगवान वहाँ पर विराजमान है माँ लोला नरसिंहदेव, लक्ष्मी प्रिय नरसिंहदेव के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन कर सकते हैं माँ लोला नरसिंहदेव को। तो अभी भी यहाँ पर नरसिंहदेव को दामाद के रूप में वे लोग सेवा करते हैं। एक ससुराल में एक दामाद का जिस प्रकार आदर सत्कार होता है, उसी प्रकार नरसिंहदेव को वे लोग पूजा करते हैं, सेवा करते हैं नरसिंहदेव का दामाद के रूप में। ससुराल में दामाद का जिस प्रकार आदर सत्कार होता है उसी प्रकार। और जिस तिथि में नरसिंह भगवान और लक्ष्मी देवी अर्थात नरसिंह भगवान और वासंतिका का विवाह संपन्न हुआ था, उस तिथि में अभी भी नरसिंहदेव बारात लेकर उस गांव में भ्रमण करते हैं। जिस प्रकार विवाह के समय विवाह करने के लिए जाते हैं
तो लड़के जाते हैं तो विवाह करने के लिए तो बारात लेकर जाते हैं। उसी प्रकार नरसिम्हदेव अभी भी नरसिम्हदेव भ्रमण करते हैं इस तिथि के दिन। जिस तिथि के दिन वासंतिका के साथ विवाह हुआ था उस तिथि के दिन नरसिम्हदेव उस गांव में भ्रमण करते हैं। बारात, अनेकों भक्त बारात के रूप में जाते हैं भगवान नरसिम्हदेव को लेकर और उस गांव में भ्रमण करते हैं। और वहाँ के जो उपजाति है वहाँ के उपजाति नरसिम्हदेव को बहुत सारे भेंट चढ़ाते हैं। तत्व, उसको तत्व कहा जाता है। तत्व यानी भेंट चढ़ाते हैं। जिस प्रकार विवाह के समय दामाद को लड़कियों के घर से तत्व यानी भेंट दिया जाता है, उसी प्रकार नरसिम्हदेव को जब बारात लेकर घूमते हैं तो यहाँ के चेंचू उपजाति के लोग उनको भेंट चढ़ाते हैं। नरसिम्हदेव को बहुत सारे भेंट चढ़ाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अभी भी दामाद के रूप में सेवा होता है भगवान नृसिंहदेव का। तो इस प्रकार आप लोग भी इस अपूर्व स्वरूप को आप दर्शन कर सकते हैं। लक्ष्मी नृसिंहदेव अर्थात लक्ष्मी प्रिय नृसिंहदेव, माँ लोला नृसिंहदेव। और कभी आप लोग आंध्र प्रदेश गए तो ज़रूर अहोबिलम आए और अहोबिलम में इस माँ लोला नृसिंहदेव, लक्ष्मी प्रिय नृसिंहदेव को जरूर दर्शन करें और भगवान नृसिंहदेव का कृपाशीष प्राप्त करें। तो सामने नृसिंह चतुर्दशी है, भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव तिथि। भक्त को रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंह के रूप में, भगवान नर और सिंह के रूप में आविर्भूत हुए थे। तो इस नरसिंह चतुर्दशी को आप लोग नरसिंह चतुर्दशी व्रत को पालन कीजिए और भगवान श्री नृसिंहदेव का कृपा प्राप्त कीजिए। तो 2 ही दिन बाकी है भगवान श्री नृसिंहदेव का यह आविर्भाव तिथि। बहुत ही सुंदर और पवित्र तिथि है। भगवान नृसिंहदेव की आराधना कीजिए। भक्त रक्षक, भक्त पालक भगवान नृसिंहदेव उनके भक्तों को रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भक्ति में प्रगति करने के लिए, पारमार्थिक उन्नति करने के लिए भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त को रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए, भक्त के मान की रक्षा करने के लिए नर और सिंह के रूप में आविर्भूत हुए थे। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह है भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का संबंध। तो अगर आप लोग भी भगवान से इस प्रेम को जताना चाहते हैं तो इस नरसिंह चतुर्दशी को अत्यंत पवित्र और अत्यंत दृढ़ता के साथ पालन कीजिए। तो एक बार बोलिए जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, माँ लोला नरसिंहदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।